तो यार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने बारे में और ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो मैं 100 इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद कभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार चीज़ में डिले हो रहा है, ठीक है, क्या करें, कैसे होगा, फैमिली प्रेशर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को शेयर भी करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मिडिल में आके गिव अप कर जाते हैं और एक सुनहरा मौका जो आपका फ्यूचर बनने वाला था, आप वहाँ पे गिव अप कर जाते हो। ठीक है, अब हम अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो कॉलेज से पास आउट किए थे, 90% बंदा का, 90 क्या मतलब, उम, हम बोलेंगे 95% बंदा का किसी का जॉब नहीं लगा था। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि कॉलेज में कंपनी आनी बंद कर दी थी और जो भी ऑफ कैंपस होता था, और कुछ कंपनी आई थी तो उसमें कुछ लोगों का जॉब लग गया था जिनका एकेडमिक अच्छा था, एप्टीट्यूड अच्छा था, तो उनका जॉब लग गया था, बट 90% का जॉब नहीं लगा। तो मेरा जो ब्रांच था मेरा ब्रांच था जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच था, कोर सेक्टर। तो मैं जब कॉलेज में था तो पूरा प्रिपरेशन कोर सेक्टर का ही कर रहा था कि क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में उतना पता भी नहीं था और जो भी सीनियर था, जो भी और लोग था, वो बोलता था कि भाई कोर सेक्टर बहुत परफेक्ट है। तो मतलब पूरा कोर सेक्टर का तैयारी, गेट का तैयारी कर रहे थे जब तक, मीन्स पूरा कॉलेज में वही किए। ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए। ठीक है, जब कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यू नो कुछ दिन कोर सेक्टर में ही काम किए, लाइक 3-4 महीना। ठीक है, तो वहाँ पे हमको फील हुआ कि यार ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पावर प्लांट या कहीं भी आप काम करते हो इनिशियल फेज में, या तो आपको थोड़ा सा क्या है ना कि फील्ड वर्क भी करना पड़ता है और इट्स लुक्स लाइक अ रिस्की फॉर मी। ठीक है, और सैलरी भी बहुत कम था, मतलब ना के बराबर था, समझो कि हम सीखने के लिए ज्वाइन किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जॉब मैं छोड़ दिया और फिर मैं सोचा कि अब क्या करना है। बहुत सारा मेरे पास बुक था, गेट वेट का बुक था। तो अब मेरा दिमाग में चल रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो हम 4 साल कुछ किए ही नहीं हैं, प्रोग्रामिंग में हम उतना अच्छे हैं नहीं। ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो क्या हुआ कि मेरा बहुत सारा फ्रेंड था जो कि सीएससी बैकग्राउंड से था और बैंगलोर में था, क्योंकि वो लोग जब बैंगलोर गया था तो किसी ना किसी का मैं डेली पोस्ट देखता था, इधर जॉब लग गया, उधर जॉब लग गया। सबका धीरे धीरे प्लेसमेंट बैंगलोर में हो रहा था। तो मैं डिसाइड किया कि यार चलो इसको पूरा ख़त्म करते हैं, क्विट करते हैं एंड वी कैन मूव इन बैंगलोर। जो होगा देख लेंगे। ना मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा था, ना मेरे पास टेक्निकल स्किल्स, कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स उतना अच्छा था। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमको बैंगलोर जाना चाहिए, बहुत लोग का जॉब लग रहा है, मेरा भी लगेगा। तो इस जोश में चले गए बैंगलोर। जब हम बैंगलोर गए तो मैं अपना फ्रेंड से मिला, वो लोग बहुत पहले से इंटरव्यू सर्च कर रहे थे। जो लोग को लगता है कि भाई यू नो कि कॉल्स नहीं आ रहा है तुमको, तो वर्चुअल्स कॉल्स मिल रहा है, तो उस समय क्या था, कोई वर्चुअल्स नहीं था, आपको जाके इंटरव्यू देना है। ठीक है, जब मैं बैंगलोर गया, अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि मेरे पास ना कम्युनिकेशन स्किल था, ना टेक्निकल स्किल था, और ना ही पढ़ने का टाइम था। पढ़ने का टाइम था, मतलब इट्स अ टू मच फाइनेंशियल इशू। ठीक है, जल्दी से जॉब लेना है, 2-3 महीना का मेरे पास टाइम था। ठीक है, उसके बाद 2-3 महीना क्या मतलब 1 या 2 महीना बोलो कि अगर जॉब नहीं लगेगा तो फिर से आ जाना। ठीक है, लाइक डैट। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड, मतलब जब मैं इंटरव्यू स्टार्ट किया, मैं जब रेज्यूम दे के स्टार्ट नौकरी या कुछ पे किया,
तो मेरा टेक्निकल कॉल्स नहीं आता था, क्योंकि मेरा कोई टेक्निकल था ही नहीं, मतलब उसमें टेक्निकल कुछ था ही नहीं। मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर में कुछ होता है ना कि प्रोग्रामिंग आता है तो कॉल्स नहीं आ रहे हैं, राइट। तो अब वहाँ पे क्या था कि आपको सपोर्ट जॉब मिलता है, ठीक है, मीन्स नॉन टेक बीपीओ टाइप का। बीपीओ भी नहीं था, मतलब एक सपोर्ट नॉन टेक जॉब बहुत सारे प्रोफाइल कंपनी में होते हैं। तो मैं सोचा यार, मेरा फ्रेंड बोला कि भाई तू एक काम कर, इसमें तुम जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तुमको पढ़ने में टाइम लगेगा, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं क्या बोला कि भाई ओके ठीक है। जब मैं नॉन टेक में गया, मतलब स्टार्ट किया इंटरव्यू, तो यार कम्युनिकेशन स्किल्स उतना नहीं अच्छा था। तो आप नॉन टेक प्रोफाइल में जाते हो बीपीओ कस्टमर सपोर्ट में, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा नहीं होगा तो जॉब नहीं लगेगा। तो क्या हुआ कि अब उसमें भी मेरा जॉब नहीं लग रहा है, 1-2 महीना हो गया। लेकिन क्या था कि यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम उस पे कंटिन्यूअस काम कर रहे थे। मतलब दिन में इंटरव्यू देना है, रात में पढ़ाई करना है, ठीक है, यही रूटीन था। मतलब सोना क्या होता है कि हम भूल ही गए थे, ठीक है। 2-3-4 घंटा सोते थे बस, और क्या, बस माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो वो करते 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 एक कंपनी में जॉब लगा। सैलरी वाज वेरी लेस। इस मतलब ये जो है ना नॉन टेक प्रोफाइल में, मैं कम से कम 40-50 इंटरव्यू तो दिया हूँगा नॉन टेक प्रोफाइल में, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा था कि कम्युनिकेशन उन लोग को बहुत अच्छा चाहिए, बट हम लोग को उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। तो उस चीज़ को क्या हुआ कि इंटरव्यू देते देते क्वेश्चन रिपीट होते गया, और जितना क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता था, 2 से 3 महीना में मैं पूरा क्वेश्चन और आंसर रेडीमेड करके ऐसा प्रैक्टिस किया था कि उसको पता ही नहीं चलता था कि इसका कम्युनिकेशन किस लेवल का है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछो, आंसर रेडी है। तो बहुत लोग इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। आप इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर को बनाइए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू का एक अलग लेवल होता है और काम करने का अलग लेवल होता है। प्रैक्टिस आपका एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। तो जो भी इंटरव्यू आप अटेंड कर रहे हो उसको क्वेश्चन और आंसर को प्रॉपर प्रिपेयर कर लो। कुछ इंटरव्यू के बाद क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि चलो वो कुछ दिन मैं वो जॉब किया। जब मैं उस जॉब में गया तो द बेस्ट पार्ट क्या था कि सैटरडे संडे ऑफ था। जब मैं उस जॉब में गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनसे मैं पूछा यार क्या ग्रोथ है। तो बहुत सारे सीनियर्स थे, मतलब मैनेजर्स, और बहुत सारा सीनियर्स भी वहाँ ज्वाइन किया था। हम लोग तो फ्रेशर थे, ठीक है। तो बोला भाई बीटेक किए हो, ये जॉब ज़्यादा दिन मत करो, नहीं तो तुम्हारा ग्रोथ इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली कस्टमर सपोर्ट और बीपीओ में उतना ग्रोथ नहीं होता है। तो मेरा माइंडसेट में था कि चलो अब तो हम सरवाइव कर रहे हैं बैंगलोर में, जो भी सैलरी मिल रहा है, अराउंड सैलरी जो था वो 12,000 था, 12,000। और 12,000 में 5,000 पीजी में चल जाता था, ठीक है। तो वैसे ही था। फिर सैटरडे संडे मेरे को ऑफ था। फॉर्चुनेटली मेरे को 2 दिन टाइम मिल गया था। तो एक कोई बंदी बोली कि भाई ना एक काम करो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर लो। मैं उस ऑफिस में फर्स्ट बार यू नो मैं सुना था कि कुछ कोर्स होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, ठीक है। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आप कोई इंस्टीट्यूट बता दो, ठीक है। और उस समय उतना यार कंटेंट यूट्यूब पे भी नहीं था, ऑनलाइन उतना कंटेंट नहीं था, ठीक है। तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स ज्वाइन किया सैटरडे संडे। वीकेंड क्लास ज्वाइन किया, वीकडेज में तो टाइम मिलना मुश्किल है। तो अब क्या हुआ कि कोर्स में ज्वाइन किया, तो कोर्स ज्वाइन कर लिया, चलो कोर्स चल रहा है, ठीक है। टाइम मिल रहा है तो पढ़ाई भी हो रहा है। अब क्या हो गया कि कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तो हम सोचे कि यार ठीक है, अब कोर्स तो कर लिए एवरीथिंग। एंड आई ट्राइड कि
इंटरव्यू भी दे रहे थे तो बट इंटरव्यू में हो नहीं रहा था, पैरेलली सब कुछ हो रहा था। मतलब उस समय क्या था कि ऑफिस जाना है, पढ़ाई करना है, इंटरव्यू देना है। तो कस्टमर सपोर्ट में कैब देते हैं तो ठीक है यार, ऑफिस जाने में कम से कम 45 मिनट लगता था। तो हम मेरे क्या होता था कि टाइम मिलता भी नहीं था सोने का, तो हम क्या करते थे कि कैब में ही सो जाते थे। ठीक है, जाते समय सो गए, आते समय सो गए। ठीक है, नींद तो ऑलमोस्ट पूरा कर ही लेते थे, क्योंकि सुबह हमको जल्दी उठना है पढ़ाई के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो ये मोर देन 1 ईयर ऐसा ही चला। ठीक है, कि क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप नहीं किए अपने आप को, क्योंकि हमको पता है कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो अभी हमको मिला नहीं है। ठीक है, फिर ऐसा कंडीशन हो गया कि उस लेवल का हम टाइम दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड कि यार अब इस जॉब को क्विट करना है। ठीक है, क्योंकि एक रिस्क लिए कि यार कुछ सेविंग करके इस जॉब को क्विट करना है और 100% टेस्टिंग में हमको जाना है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ को पकड़े थे उस चीज़ में हमको बेहतर बनना था, तो उस जॉब को मैंने क्विट कर दिया। 3-4 महीना का बैकअप था, लेकिन बड़ा ट्रेजेडी जब होता है कि 3 to 4 मंथ में मेरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब नहीं लगता है और मेरे पास मतलब कि सरवाइव करने के लिए पैसा भी नहीं होता है बेंगलोर में। लेकिन अगर ये डिसीजन हम नहीं लेते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। ठीक है, तो आपको कभी ना कभी एक डिसीजन लाइफ में लेना पड़ता है, जो कि माइट भी अभी आपके लिए सही ना हो लेकिन बाद में आपका सही होगा। तो आप छोटा सा चीज़ में मत फंसो। आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि झाड़वड़ में जो भी प्रोफाइल में जॉब सर्च कर लेते हैं, और बहुत लोग को लगता है कि भाई यार, क्योंकि मैं जॉब इसलिए सर्च मतलब जॉब चाहिए था कि हमको बेंगलोर में रहना है और हमको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था। अब जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जब हम इंटरव्यू में जाते थे, जो हमको पढ़ाया था इंस्टीट्यूट में वो हाफ नॉलेज था। हम तो फर्स्ट बार भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सुने कि होता क्या है। अब जो वो पढ़ाया था मैं उसको आंसर दे रहा था। अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि भाई आप बैंगलोर का जो भी इंस्टीट्यूट है वो बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन उस लेवल का कंटेंट भी नहीं देते हैं। अब तो बहुत सारा यूट्यूब पे और ऑनलाइन आपको कंटेंट अवेलेबल है। अब क्या हुआ कि यार मैं पूरा मतलब ऑलमोस्ट बहुत इंटरव्यू दिया। तो द प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जब हम पढ़ाई किए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन वो जावा से पूछते थे। ना जावा क्लियर है, अच्छा से पढ़ाया है, ना मैनुअल टेस्टिंग जो भी है। मतलब एक जैसे कि हम लोग सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना, वो लोग वैसा ही पढ़ाए थे कि यार ये चीज़ होता है, इसको रट लो। ठीक है, विजुअल चीज़ और रियल टाइम एग्जांपल देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कोई भी पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को समझा सको। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ मेरा फ्रेंड मिला जो कि बोला कि मेरा जो रिजेक्शन हो रहा था वो कोर जावा में ही हो रहा था, क्योंकि कोर जावा ऐसा सब्जेक्ट है कि आप नहीं चीज़ समझ पाओगे एग्जैक्टली, तो इंटरव्यू में आपको फंसना है कितना आप रट के चले जाओ। तो जब मैं उस समय जो इंटरव्यू दे रहा था तो अराउंड 30 इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो चुका था। तो फाइनल में क्या होता है कि कोर जावा में फंस रहा था। तो मैं एक फ्रेंड से मिला जो कि वो जावा डेवलपमेंट का कोर्स करके आए थे। ठीक है, तो अपॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि मतलब नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसा भी ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत सही चीज़ पे नहीं हो रहा है तो रिजेक्शन हो रहा है। जब आप ईमानदारी से डे और नाइट मेहनत करोगे ना, तो ऊपर वाले भी आपको हेल्प करेंगे। तो एक बंदा मिला और वो जावा पढ़ के आया था हैदराबाद से।
ठीक है। अब उनका जावा बहुत अच्छा था, तो वो क्या हुआ कि वो थोड़ा मेरे को गाइड किए, हेल्प किए कि भाई आपका ये चीज़ प्रॉब्लम है। अब उनका क्या प्रॉब्लम था कि उनको पता ही नहीं था इंटरव्यू देना कैसे है। अब दोनों लोग पढ़ाई स्टार्ट किए और इन द मिडिल ऑफ दिस आई हैव रिजेक्टेड अराउंड 40 इंटरव्यू बिकॉज ऑफ जावा। तो अब हम क्या किए कि यार उसको स्टॉप कर दिए, इंटरव्यू को स्टॉप कर दिया, क्योंकि जो चीज़ में कमी है उस पे आपको काम करना पड़ेगा गाइस। तो ये चीज़ आप लोग के साथ भी हो रहा होगा, बहुत लोग के साथ हो रहा होगा कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, बिकॉज ऑफ प्रेशर यू हैव स्टार्टेड योर इंटरव्यू। सब्जेक्ट को आप समझिए, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आपको काम करना है, आपको इशू को समझना है, रियल टाइम में इशू को रिजॉल्व करना है, ठीक है, जो भी आप प्रोफाइल में हो। तो सब्जेक्ट को समझिए, टेक योर टाइम। अब क्या हुआ कि स्टॉप कर दिए और 1 महीना 1 महीना या 2 महीना मैं होल्ड कर दिया। उस समय मेरा पैसा भी ख़त्म हो चुका था, तो बहुत सारा मेरा दोस्त था, हम बोले यार फिर से लग रहा है इसमें ही हमको जॉब करना पड़ेगा। तो बहुत सारा मेरा फ्रेंड जो था बोला कि, और मैं भी उसको बोला कि एक उन लोग का जॉब लग चुका था, बोला भाई हमको अगेन सेम प्रोफाइल में नहीं जाना है, पैसा हो गया ख़त्म, अब हम यहाँ से गिव अप भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपना फ्रेंड से, मतलब जो भी वो उस समय का एक्सपेंसेस था, 3-4 फ्रेंड मेरा था, जो कि मैं बोला यार तुम लोग 2,000-3,000 जो भी है मेरे को दो, क्योंकि हमको सर मतलब रहना है। और उन लोगों को भी पता था कि हम उन लोग का पैसा लौटा देंगे और जॉब भी लेंगे, क्योंकि ऐसा मेहनत हो रहा था कि एक दिन जॉब लगना ज़रूरी था, ठीक है। जब मेरा जावा ठीक हुआ तो आई स्टार्टेड अगेन इंटरव्यू, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होना, पहले एक राउंड भी क्लियर नहीं होता था। जब जावा पे हम अच्छे से काम किए तो मैं, जब पहला मेरा इंटरव्यू था वो मैं 5वां राउंड में गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंट टॉप लेवल था कि यार एक राउंड भी क्लियर नहीं हो रहा था, 9 में हम 5-5 राउंड क्लियर कर पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट, और उस समय थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे ठीक है। लेकिन क्या है ना कि आपको एक्चुअल चीज़ भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम जावा तो कर लिए थे और चीज़ अच्छा से नहीं कर पाए थे, तो वो सब में अब रिजेक्शन हो रहा था। तो अब हम क्या, जब इंटरव्यू देने लगे, अब इस ड्यूरेशन में अराउंड मैं दिया हूँगा 20 इंटरव्यू। आप काउंट करते जाओ कितना मैं इंटरव्यू दिया हूँ। चीज़ें थोड़ा अच्छा होता गया, क्वेश्चन रिपीट होते गया, और आपको मेहनत तो करना ही है, क्योंकि आपको बैंगलोर में रहने के लिए पैसा भी नहीं है, तो आप मतलब नींद भी नहीं आ रहा था ठीक है। तो एनी हाउ हमको जॉब लेना था, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक मेरा स्टार्टअप में, कंपनी में मेरा जॉब लगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। सैलरी वाज वेरी लेस। हम बोले यार जो भी है यार, कम से कम अपना काम चलेगा, और मैं, सैलरी कम था, डैट इज़ फाइन। मैं ये सोच के उस कंपनी को ज्वाइन करना किया था कि हम यहाँ पे सीखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेप्थ में सीखेंगे। तो यार एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपको अगर जॉब मिल रहा है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट से, राइट, अगर सैलरी कम भी है, तो आप अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी हो, आपको ज्वाइन करना है, चीज़ें को सीखना है। अब क्या हुआ कि 2-3 महीना में तो जॉब लगा, लेकिन वो स्टार्टअप कंपनी में इतना टॉर्चर टाइप का लोग था कि, और वर्क था, और कुछ मिस्टेक हमारे साइड में था, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो वहाँ पे यार हम थोड़ा बहुत मतलब 2-3 दिन में टास्क असाइन कर दिया, और वो लोग सोच रहा था कि हम एक्सपीरियंस टाइप का काम करें, और वहाँ पे आपका कोई बताने वाला भी नहीं है। तो कुछ मतलब मैं ना 1 महीना 2 महीना या कुछ दिन में काम किया था, मतलब अराउंड 2-3 महीना काम किया था। तो उस ड्यूरेशन में बोले कि चलो यार, अब वहाँ का कोई टाइम टेबल नहीं है भाई,
उसका जो ओनर था बहुत रफली बात करता था, ठीक है। बहुत चीज़ को इग्नोर करते हुए अब हम क्या किए कि बहुत टॉर्चर था, मतलब घर में आते थे तो मतलब पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो हमारा जो फ्रेंड थे बोले यार ऐसे ज़िंदगी कैसे चलेगा, ठीक है। हम बोले यार पैसा भी तो नहीं है क्या करें। लेकिन उस ड्यूरेशन में हम बहुत कुछ सीख चुके थे। तो क्योंकि आपका हेल्थ और आपका यू नो ये सब बहुत ज़रूरी है। आपका हेल्थ ही नहीं सही है तो पैसा का क्या करोगे, है ना। तो लास्ट में इतना टॉर्चर हो रहा था कि हमको उस जॉब को छोड़ना पड़ा, ठीक है। क्योंकि अ, वो लिमिट से ज़्यादा हो गया था और इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस आई हैव लर्न मैनी थिंग। जो कि पहले मेरा लेवल था, अब लेवल और अच्छा हो गया, चीज़ें को समझ में आ गया, हैंड्स ऑन थोड़ा भी कर लिए। अब क्या हो रहा था कि किस्मत फिर से जॉब छूट गया और जो भी पैसा था वो थोड़ा बहुत चला। फिर से मैं बोला कि यार तुम ही लोग, तो फिर मेरा फ्रेंड लोग ही सब सपोर्ट किए, है ना। कि चलो तो 2 लोग हैं तो 2 लोग तीसरा का खर्चा उठा रहा है, तो 6 महीना 1 साल मेरा ऐसा ही चला। अब तुमको अब देखो कुछ-कुछ लक भी होता है। अब तुम गिव अप कर जाओगे तो यार क्या होगा कि कुछ नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में मेरे घर वाले बोले कि भाई तुम आ जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि हमको पता है यहाँ से जाने के बाद मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना है भाई। आप जब गिव अप करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम दिन रात मेहनत कर रहे थे तो सामने वाला बोला कि नहीं यार ये बंदा को हेल्प करना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमको फेक में जाना है, ठीक है भाई आप जाइए, बट उस लेवल का आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि फिर से हम इंटरव्यू स्टार्ट किए और बहुत सारा इंटरव्यू मेरा क्लियर भी हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखो ऑफर लेटर नहीं आने का बहुत सारा रीज़न है। इंटरव्यू अच्छा जा रहा था लेकिन ऑफर लेटर नहीं आ रहा था। अब देखो क्या होता है, प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है। इस ड्यूरेशन में मैं 30-40 इंटरव्यू दिया हूँगा जब मैं उस जॉब को छोड़ा तो। हाँ, तो क्या हुआ कि इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे थे और लग रहा था कि यार फिर से लग रहा है कि सेम प्रोफाइल में ही जाना है क्या, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब टेक्निकल भी अच्छा है और इंटरव्यू भी सही जा रहा है, लेकिन ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा था और बहुत सारे इंटरव्यू में ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे। तो हम थोड़ा-सा होपलेस हो गए थे कि अब क्या करें। तो इस कंडीशन में यार आपको वेट करना है, आपका पेशेंस इम्पोर्टेंट होता है। आप जो चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको करते रहो, उस दिन को बर्बाद मत करो। आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आप चीज़ें भूल जाओगे, तो इंटरव्यू भी अच्छा नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, मतलब क्या होता है कभी-कभी होता है कि इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ अच्छा हो गया, एचआर राउंड दे दिए लेकिन ऑफ़र लेटर नहीं आया। बहुत सारे रीज़न होते हैं ऑफ़र लेटर नहीं आने का। मान लो कि वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया, बहुत सारे रीज़न होते हैं। लक 5% यहाँ पे मेरा लक काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इतना इंटरव्यू दिया कि मेरे को पता चल गया कि यार मतलब बैंगलोर का ऐसा कोई टेक पार्क नहीं होगा कि मैं वहाँ पे पैर नहीं रखा होऊँगा ठीक है। मतलब वहाँ पे बहुत सारी कंपनी है लेकिन जिस एरिया मतलब ऑलमोस्ट टेक पार्क हम जा चुके थे उस समय, जो भी टेक पार्क था, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस फेल्यूर मोर देन 100 इंटरव्यू फेल्यूर्स। और जब मेरा जॉब नहीं लगा था तो मैं टीचिंग भी स्टार्ट किया था और वो मेरा एक पैशन बन गया, तो मैं उसको कंटिन्यू करते गया। और मैं बेस्ट पार्ट ये बताऊंगा कि मैं यू नो जो बोलते हैं ना कि कंपनी में काम करने से ज़्यादा हम टीचिंग से हम अपने आप को ग्रोथ किए, ठीक है। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपको खुद पढ़ना पड़ता है और वो मेरा अभी तक हैबिट बन गया है, ठीक है। तो एक मेरा टैग है इंजीनियर टेकअप चैनल, एक मतलब दूसरा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे ही कंटेंट बनाते हैं।
लेकिन मैं 7 साल से ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, और उसको अभी भी कंटिन्यू किया हूँ कि एक मेरा क्लास हमेशा चलते रहता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग होता है पढ़ने से। द बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हुआ जब हम चीज़ को पढ़ाने लगे। स्टार्टिंग में तो हम 6 महीना फ्री पढ़ाए थे, क्योंकि हमको भी पता नहीं था, ठीक है, कि पढ़ाना कैसे है। जब मेरा एक्सपीरियंस होते गया, ठीक है, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिक्स स्ट्रांग हो गया। तो कंपनी स्विच मारना एक खेल, मतलब जब हम चाहेंगे कंपनी स्विच मार सकते हैं। उस एटीट्यूड को हम अभी भी कंटिन्यू करके रखे हैं। टीचिंग मेरा एक पैशन है, लर्निंग मेरा एक पैशन है, कि जो चीज़ हम जानते हैं और नेक्स्ट क्या पढ़ाई करें, तो उस चीज़ को आप ब्लॉक करिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक बार जॉब लग जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। अगर कंपनी अनफॉर्चुनेटली आपको उस कंपनी से निकाल देता है तो दूसरा जॉब लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आपका जॉब लगने के बाद भी आप बेसिक्स को प्रैक्टिस करते रहो और नेक्स्ट टेक के लिए आप रेडी रहो कि नेक्स्ट टेक क्या पढ़ना है। तो मैं एक नोकिया कंपनी में रिजेक्ट होके आ रहा था, लेकिन एक कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया था 1 महीना पहले, और वहाँ से मेरा ऑफ़र आ गया। जो हमको सैलरी चाहिए था अराउंड लमसम 12,000 से का जॉब से हम लमसम सैलरी कर लिए 45,000, ठीक है। तो ये होता है 1 साल का स्ट्रगल। 12,000 से 45,000 मतलब 45,000 तक मेरा सैलरी चल गया था, और आई इंटर इन टेक्निकल वर्ल्ड, ठीक है। तो यही है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अब वहाँ से हम पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, मल्टीपल कंपनी स्विच किया। अभी जो सैलरी चाहिए एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर के लिए वो सैलरी है, ठीक है। अभी क्या है कि लर्निंग है, हम जब चाहेंगे हम जब कंपनी स्विच मार सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा हाईलाइट करूँगा, आप पढ़ाई मत छोड़ना। अगर जब तक आप आईटी में हो, आप 7 दिन मत पढ़ो, लेकिन 3 दिन या 4 दिन तो ज़रूर पढ़ो। 1-1 घंटा भी टाइम देते हो तो डैट इज़ फाइन। अगर आधा घंटा भी टाइम देते हो तो आपका चीज़ें टच में रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में है ना, आपका जो काम किए हो वो आपका 30% ही पूछेगा, 70% आपको बेसिक्स ही पूछेगा। अगर आपको कंपनी स्विच करना है तो आपको फिर से सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करो, और अभी तक हम पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। और मेरा लर्निंग एक मेरा पैशन है, ठीक है। और ये मेरा एक यूट्यूब भी पैशन है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा लास्ट में यार, आपको डिले हो रहा है, कोई बात नहीं है। आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हमको पूरा दिन में करना क्या है उस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास प्रेशर है, मैं आपको बता दिया कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं था बेंगलोर में रहने के लिए, ठीक है। तो यार गिव अप नहीं करना, काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। 12,000 से 45,000 पहुँच सकते हैं, लेकिन उस प्रोफाइल में 45,000 जाने के लिए आई डोंट नो कितना साल लगता है, ठीक है, और उसमें ग्रोथ भी नहीं है। और अभी जो मीन्स टेक्निकल वर्ल्ड और प्रोग्रामिंग आपको अच्छा से आता है, जो भी प्रोफाइल में हो प्रोग्रामिंग आपको सीखना है, ठीक है। आपका प्रोग्रामिंग ही आपको बचाएगा इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। और अपने ही सब्जेक्ट में देखो कि नया नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है। आपको प्रोफाइल स्विच करने का ज़रूरत नहीं है, आप प्रोफाइल स्विच कर सकते हो, बट उसमें आप एक्सपर्टीज़ बन जाओ तो आप प्रोफाइल स्विच कर सकते हो। मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, हम साइड बाय साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन सब्जेक्ट को आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका मेन है। आप उसी में देखो कि एआई में क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एआई में क्या आ रहा है, और न्यू फ्रेमवर्क क्या है, उस पे आप काम करते जाइए, यही है, ठीक है। तो ये 100 इंटरव्यू रिजेक्शन में बहुत कुछ सिखाया, और हमारा ऑनलाइन क्लासेस से मोर देन 100 लोगों का जॉब भी लगा है, ठीक है। क्योंकि आई नो कि कहाँ पे फेल्यूर है, आई नो कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ मेरे पास रेडी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, स्ट्रगल करना है,
पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, जॉब यार लगेगा, 100% लगेगा। जो भी फेज में हो, जस्ट यू नो पूरा आप 100% दो। तो यार आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा डीमोटिवेटेड है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो उसके पास, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय बाय।